रही है आशीष मीडिया। सभी प्रेस के साथियों का अभिनंदन करते हुए ट्रस्ट की ओर से हमारा विषय संपूर्ण आपके सामने आया है। आज प्रेस का करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारा अपने भाइयों से, पत्रकार साथियों से परिचय और जन जन तक, मन मन तक कैसे हमारी बात पहुंच। अयोध्या हुई हमारी, अब है मथुरा की बारी। इस संदेश के साथ, एक जन भावनाओं के साथ, अपने संतों के आशीर्वाद के साथ हम लोग इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। अब आप जो भी साथी मेरे क्वेश्चन करना चाहते हैं, हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के तत्वाधान में प्रयागराज की धरती पर एक प्रेस वार्ता, एक अपने प्रेस के साथियों के साथ परिचय के नाते हमारे बीच में श्री कृष्ण सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी पांडे, आपके दाई और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के माननीय महामंत्री परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी जी महाराज, आपके दाई और श्री कृष्ण सेना के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान मनीर डाबर जी, मैं उनके दाएं ओर ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में श्रीमान राजेश जी शुक्ला, उनके साथ में बैठे हमारे श्री कृष्ण सेना के अपने उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के रूप में सत्यानंद यादव जी, सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं आपका दिल की गहराइयों से ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं माता शाकुंभरी पीठाधीश्वर रघुवंशी आशुतोष पांडे, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति, यह जन्मभूमि पर ढांचा, अवैध ढांचा हटाने के लिए सम्मानित ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने श्री कृष्ण सेना राधा वाहिनी के संपूर्ण देश में संगठन के साथ इस लड़ाई को लड़ने का संकल्प लिया था। इस संकल्प में मथुरा न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट, इलाहाबाद के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ट्रस्ट के द्वारा याचिका व विपक्ष की याचिका विरोध के साथ ये सफलता 14 दिसंबर 2023 में प्राप्त किया है कि उस विवादित ढांचे के सर्वे हो। इस नाते के साथ आगे की आगामी हमारी योजनाएं, हम लोग किस तरह इस लड़ाई को जन जन तक, मन मन तक लेके जाएंगे, इसके रूप में आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे हमारे श्री कृष्ण सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वादी के रूप में श्रीमान अनिल जी पांडे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के तत्वाधान में प्रभु श्री राधा माधव की धरती से, मथुरा वृंदावन की धरती से एक वाद शुरू होता है वहां के न्यायालय से। 22 दिसंबर 2022 को यह वाद मथुरा कोर्ट से शुरू होकर के माननीय उच्च न्यायालय
प्रयागराज और उच्चतम न्यायालय तक यह मुकदमा, इसके प्रति न्यायालय की दृष्टि और जिस न्यायिक दृष्टि से यह वाद निरंतर अपनी गति को एक से एक अच्छा परिणाम देता चला जा रहा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट इससे बहुत ही उत्साहित है, क्योंकि राम जन्मभूमि विवाद में लगभग 70 वर्ष लगे उसके निर्णय आने पर। जो उपलब्धता हमें 70 वर्ष के लगभग में मिली वह 1 वर्ष से पूर्व ही, क्योंकि आने वाली 22 दिसंबर को 1 वर्ष होगा, उससे पूर्व में हमारे पास में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सर्वे कराने का जो आदेश देकर के संपूर्ण सनातनी हिंदू समाज जो अखिल विश्व में रहता है उसके लिए बहुत ही उत्साह की बात थी, बहुत ही खुशियों से भरा एक समय था कि माननीय न्यायालय इसको बड़ी गंभीरता से निर्णय के नजदीक पहुंचता जा रहा है। हमारे देव आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी की लड़ाई लड़ने का हम संतों को फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह जो लड़ाई है यह सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है। यह आज के प्रमाण और पूर्व के साक्ष्य के बीच की लड़ाई है। यह उस खींची गई रेखा की लड़ाई है जो तलवार की नोक पर काम किया गया था। आज देश का माहौल संवैधानिक है, तो हमें लगता है कि हम संतों को संविधान की उंगली पकड़कर इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाना है, जिसमें हमें पहली सीढ़ी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त की गई है और बहुत जल्द वो आखिरी सीढ़ी और निर्णायक फैसला हम सबके बीच आएगा और हमारे ठाकुर केशव देव महाराज का जो भव्य मंदिर जहां उनका मूल जन्म स्थान है वहां पर बनेगा और हम लोग उसके साक्षी होंगे। आज देश का दौर शांति व्यवस्था के साथ और संवैधानिक तौर तरीके से हम सभी लोग इसके भागीदार हैं, तो हम उसी भाषा में कहना चाहेंगे कि हमें माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि फैसला हमारे ठाकुर केशव देव के पक्ष में आएगा और जनता ऐसे आनंदित पलों का हम सभी साक्षी बनेंगे, क्योंकि देश में मुसलमानों की जो संख्या है वो इतनी बढ़ने जा रही है कि उसको सत्य से अवगत कराना अति आवश्यक है। हमें किसी मुसलमान या किसी अन्य से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कर्म करने वालों से आपत्ति है। जो असत्य के मार्ग पर चलकर जो अराजकता फैलाने का कार्य जो जिहादी या आतंकवादी करते आए हैं, उनको रोकना संविधान और देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। हम मुसलमानों से भी अपील करना चाहते हैं कि जब सत्य उनको पता चल चुका है तो आगे आकर इसमें निर्णायक फैसला दें और सत्य के साथ कार्य करने के भागीदार बने, अन्यथा संवैधानिक उंगली पकड़कर हम चल रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से इसमें बहुत जल्द निर्णायक फैसला आएगा, हम सब उसके साक्षी होंगे। उद्देश्य है कि हमारा अपने भाइयों से पत्रकार साथियों से परिचय और जन जन तक मन मन तक कैसे हमारी बात पहुंचे, इसके लिए हम लोगों ने ये एक आयोजन किया है। अयोध्या हुई हमारी, अब है मथुरा की बारी। इस संदेश के साथ, एक जन भावनाओं के साथ, अपने संतों के आशीर्वाद के साथ हम लोग इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। अब आप जो भी साथी मेरे क्वेश्चन करना चाहते हैं, हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी पांडे हैं। आपको आज प्रेस के बंधुओं से परिचय और आपके माध्यम से संपूर्ण देश और दुनिया में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो वाद माननीय उच्च न्यायालय में है, उसमें किस प्रकार का निर्णय हमें प्राप्त हुआ है, वह निर्णय सर्वे के रूप में है और इस आधार पर हम लोग उस दिन को देख रहे हैं कि बहुत दूर नहीं है वह दिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। अब दुनिया की कोई शक्ति
वहां पर मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकती, क्योंकि न्यायालय सत्य के साथ में निर्णय देने का मन बना चुका है। परिचय दे दीजिए। परिचय बोल रहे हैं, लीजिए सवाल लीजिए। श्री कृष्ण सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के सानिध्य में कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात सवाल ये उठता है कि जो आप यहाँ पे एक प्रतीकात्मक मूर्ति पर उस कैंपस में स्थापित होगी, बाकी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी मेरे लड्डू गोपाल जी का जो आकार है वह जिस प्रकार का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होगा उस समय आने वाला समय ही बताएगा कि, लेकिन यह मूर्ति भी मथुरा वृंदावन की धरती से संपूर्ण विश्व में भ्रमण कर रही है। केवल इस सच्चाई को अभी इतना जानिए। कल जो फैसला आना है, कल लगभग एक तरीके से कोर्ट कमिश्नर का फैसला लगभग तय हो चुका है, सिर्फ नाम घोषित होना है। इस फैसले का स्वागत किस तरीके से करते हैं और आगे जो अन्य मामलों में जो फैसले लंबित है उसको कितने शीघ्र आप चाहते हैं कि ये आ जाए? इस फैसले से हम यह बिल्कुल समझ रहे हैं और उत्साहित भी हैं कि अब न्यायालय इस निर्णय के बहुत नजदीक पहुंच करके शीघ्र इस निर्णय को देने वाला है। तो आगे के फैसलों को किस तरीके देखते हैं? आगे के फैसलों को दिए गए निर्णय के आधार पर ही हम लोग संवैधानिक आधार पर इस विषय पर आगे का योजना और चिंतन करेंगे। ईदगाह मस्जिद के लिए जो स्थान की बात की जा रही है, तो क्या वो मथुरा परिसर के अंदर ही रहेगा या मथुरा क्षेत्र के बाहर रहेगा? हमारा तो यही आग्रह और यही हमारा चिंतन है कि मथुरा वृंदावन की शास्त्रीय सीमाओं से बाहर यदि कोई निर्णय आता है तो शास्त्रीय सीमाओं से बाहर उस स्थान को हो सकता है। शास्त्रीय सीमाओं के अंदर हम किसी प्रकार का कोई ऐसा दूसरा धर्म स्थल जो विवाद के रूप में रहा हो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। परिचय दे दीजिए। अनिल पांडे, श्री कृष्ण सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त है। भूमि बात पर कल एक बड़ा फैसला आना है, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होनी है। इसके अलावा बाकी 5 लंबित जो फैसले थे उनको भी सुनाने की बात कही जा रही है। तो कल क्या आशय रखते हैं, कोर्ट किस तरह के फैसले और आगे देंगे और इस फैसले का किस तरीके से स्वागत करते हैं? माननीय न्यायालय जो भी फैसला देगा हम लोग बड़ा स्वागत करेंगे और माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन हर तरह से करेंगे। हम उन लोगों से तरह नहीं है जो हैदराबाद में बैठकर तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, न्यायालय को ही अपमानित कर रहे हैं। ये हमारा देश संविधान का देश है, हमारा सनातन धर्म इसको पूरी तरह से मानता है और मानता रहेगा। तो गुरु जी, जहाँ तक बात करें अगर फैसलों की, तो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति तो लगभग तय हो चुकी है, लेकिन इस कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के बाद इसके अधिकार क्षेत्र क्या दिए जाएंगे और इसके कितने दिनों में ये रिपोर्ट अपनी पेश करें, इस तरह की कोई मांग आपने कोर्ट के सामने रखी है? हमने माननीय न्यायालय से अभी 18 तारीख को रखेंगे, तो माननीय न्यायालय इसको जल्द से जल्द इस सर्वे को कराए और एक एक तथ्य जो वहाँ हमारे पत्थरों पर लिखे हैं, जो हमारी गवाही दे रहे हैं चिल्ला चिल्लाकर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कमल के निशान हिंदू प्रतीक चिन्ह वहाँ विद्यमान है। अंतर ये है कि पत्थर पे कहीं ओम लिखा है तो उल्टा हो रहा है, पत्थर पे कहीं भगवत लिखा तो उल्टा हो रहा है। वो सब चीज़ क्योंकि इन्होंने जब मंदिर हमारा तोड़कर वहाँ ढांचा तैयार किया था तो मंदिर के पत्थर ही वहाँ इस्तेमाल किए गए थे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं जब ये हम इस ईदगाह नामक ढांचे से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। बात करें एएसआई सर्वे की, तो आपने एक कैविएट फाइल करी है जिसमें मुस्लिम पक्ष पर आपने